हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जेएसओ की पोस्ट होती है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है। मतलब कि आपकी क्या एजुकेशन हो कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप इस पोस्ट को पा सकते हो। क्योंकि यार मैं पिछले कुछ समय में, बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। और इसी वजह से जब एसएससी सीजीएल 2020 वाला फॉर्म आया था तब एसएससी ने उनसे पूछा कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पर बच्चों ने नो कर दिया। और इसी कारण से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पिछले एक सवा महीने में मैं कम से कम 100 स्टूडेंट्स से टच में आया हूं जिनसे मुझे ये पता चला है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने एग्जाम के फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नो कर दिया और वो कंपटीशन से ही बाहर हो गए। मतलब इस पोस्ट को, अच्छी वाली पोस्ट को वो गवा बैठे बिना अप्लाई किए, बिना अपीयर हुए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आने वाली एग्जाम के लिए, मतलब एसएससी सीजीएल 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स होती है, 32 साल। जैसे कि आपको पता ही होगा एसएससी सीजीएल की जितनी सारी पोस्ट है, या तो उसमें एज लिमिट 27 ईयर्स होगी या 30 ईयर्स होगी। केवल ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जेएसओ की पोस्ट जिसमें एज लिमिट 32 ईयर्स होती है। मतलब कि आप 32 साल तक इसकी एग्जाम दे सकते हो, 32 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा पेपर देना होता है, पेपर 3। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल में टियर 1, टियर 2, टियर 3 होता है। तो टियर 2 में आपका पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पेपर 2 होता है इंग्लिश, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा पेपर होता है जेएसओ की पोस्ट के लिए, वो होता है पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स। तो आपको क्या करना होता है, टियर 1 टियर 2 तो आपको वैसे भी देना ही है, लेकिन टियर 3 पेपर 3, टियर 2 में पेपर 3 जो है स्टैटिस्टिक्स, वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी आपको करना होती है। अगर आपको नहीं पता, आप एलिजिबल हो, तैयारी आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, तो हमारा पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे पास में है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, या फिर आप ज्ञानशीला.co.in पर जाइए, वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको सब चीज़ वहाँ मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी जो है कोर्स की वो अनलिमिटेड है, मतलब कि जो आपकी एग्जाम आने वाली है वहाँ तक आपका कोर्स आपके पास में रहेगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। इसकी इंट्रोडक्शन प्लस 12 यूनिट्स, मतलब कि 12 यूनिट के सारे थ्योरी लेक्चर्स आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा स्टैटिस्टिक्स से संबंधित। इसको लेने के बाद में आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो ये कोर्स सफिशिएंट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एनरोल कर लो, कूपन कोड लगा लेना वहाँ पर CGL 2020, इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स कम में मिलेगा। मतलब जो प्राइस एक्चुअल है उससे कम में आपको पड़ेगा। ये कूपन कोड जो है लिमिटेड टाइम के लिए, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आप अभी ही अप्लाई कर दो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। देखो, पहली चीज़ ये कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। पहली चीज़ तो आपके पास में क्या होना चाहिए, अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, मतलब आपकी 12th की मार्कशीट में अगर मैथ्स है, मैथ सब्जेक्ट है और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं, मतलब 60 नंबर नहीं है, 100 में से 60 नंबर हैं, या फिर अगर मान लो 50 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें आपके 30 नंबर होना चाहिए। अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो 48 नंबर, मतलब कि 60% मार्क्स अगर आपके 12th के मैथ्स में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब मान लो आपका ऐसा नहीं है, आपका जो 12th में आपका मैथ्स नहीं है, मान लो आपको कॉमर्स था तो आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं। अगर आपका ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कि आपको ग्रेजुएशन में मान लीजिए 3 साल का है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी एक साल में आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो कभी भी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी, या तो 12वीं में 12th का जो मैथ्स है उसमें 60 नंबर चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कोई स्टैटिस्टिक्स चाहिए। दोनों में से कुछ भी एक हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको हम कैसे समझें। कई बार क्या होता है, आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट के नाम नहीं होते, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसको आप कैसे मैच करोगे। तो आपके पास में आपका सिलेबस जरूर होगा आपके ग्रेजुएशन का, उस सिलेबस में अगर आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है
तो भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि मान लीजिए सिलेबस में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स आ रहा है तो भी आप एलिजिबल हो। और इसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी आप जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जहाँ से आपकी मार्कशीट आपको डिग्री मिली है, वहाँ से आप एक एफिडेविट लिखवा सकते हो कि आपने एक सब्जेक्ट एज ए स्टैटिस्टिक्स इस यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस केस में भी आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हो। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और कहाँ आप इसमें एलिजिबल होते हो। और अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर फॉर्म में भरा करो। कई बच्चों ने गलती कर दी और कंपटीशन से बाहर हो गए, मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है अब, जबकि आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद भी आप इस पोस्ट के लिए अपीयर नहीं हो सकते हो। तो आने वाले जो बच्चे, आप जो आने वाले एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इसके लिए पढ़ाई भी शुरू कर दो और इसके लिए फॉर्म में आप अप्लाई करो। जब आप इसको यस करना, बताना कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि पोस्ट बहुत ही अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार में आप ऑफिसर बनते हो, एक परमानेंट जॉब है, 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, पोस्ट में है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आगे बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।